तो एक आया है, एक और आना अभी एक रास्ते में है। वो जो जांच प्रतिवेदन था वो भी जिला से अभी तक नहीं गया। राजेश जैन वाला, पहले वाला तो 4 बार रिमाइंडर के बाद गया, और ये जो राजेश जैन वाला जो है, जिसमें एडीएम ने जो लिखा है कि ये मामला सत्य है और इन्होंने गलत किया है, डीएम साहब के आदेश पे एडीएम साहब ने किया, तो एडीएम साहब को इसको विभाग को भी भेजना चाहिए था, जो हाईकोर्ट के आदेश पे हुआ था। हाईकोर्ट के आदेश पे डीएम साहब ने इसकी जांच कराई, एडीएम साहब को जांच दिया, एडीएम साहब ने सारे पेपर सारे बयान लेके इसको कहा कि हाँ ये मामला प्रथम दृष्टया एकदम सही है, इन्होंने जो है पेपर काम देखा किया, इसकी जांच नहीं की और इन्होंने मोटेशन कर दिया जो गलत है। तो ये पेपर भी नहीं गया था, तो ये पेपर विभाग द्वारा कहा गया कि ये पेपर यहाँ नहीं है। तो बाद में फिर जो है, जो कंप्लेनेंट करता थे, जो राजेश जैन थे, उनके द्वारा एक कॉपी और चिट्ठी लगा के उसको विभाग को उपलब्ध कराया गया। तो उसी पे जो है विभाग ने, मंत्री जी ने उस पर आदेश किया, आदेश करके वो फाइल भी अभी सीएस के टेबल पे, मुझे लगता है या तो कल उस पर आदेश हो गया होगा या आज कल में उस पर आदेश हो जाएगा। आप ही लोगों ने जब अगले बार इस चीज की चर्चा की थी कि ऐसा ऐसा नेगरा डुबा वाला मामला हुआ, तो आप लोगों को जो है जिला सूचना पदाधिकारी द्वारा जो है नोटिस थमा दिया गया कि आप ये बदनाम करते हैं सरकार को, यहाँ पे जो है पदाधिकारियों को बदनाम करते हैं। पूछिए जाके आप लोगों लोगों से, बदनाम कर रहे हैं तो कार्रवाई काय हो गई? बोल दीजिए मंत्री जी ने या विभाग ने या चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने गलत काम किया, कह दीजिए जाके। देखिए माननीय मंत्री जी सरावगी जी का एक बात तो है कि बहुत जानकार आदमी है। इस सरकार में 2-3 मंत्री जो है, एक आपको विजेंद्र यादव जी, एक विजय चौधरी जी, एक संजय सरावगी जी, ये लोग बहुत विद्वान आदमी हैं, और भी कई मंत्री हैं ये, लेकिन काफ़ी विद्वान और काफ़ी जानकार आदमी, चीज़ों को पकड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात है ईमानदारी, और जिस बारीकी से एक एक चीज़ों को मंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी जैसे उन्होंने एक आदेश निकाला कि किसी भी केस को रिजेक्ट करने से पहले आपको उस पार्टी को बुला के उससे सारे सबूत लेना पड़ेगा, सारे चीज़ करना पड़ेगा, उसका सिग्नेचर होता है नियम से कोर्ट में, उसके बाद ही आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप पे कार्रवाई होगी। तो मुझे बता रहे थे पिछले दिनों मंत्री जी, 4-5 दिन पहले मुलाकात हुई थी पटना में, बोला कि देखिए अब आपके यहाँ पे जो लोगों को बता रहे थे, मैं भी वहीं बैठा हुआ था, कि जो है कि आप देखिए रिजेक्शन केस बिहार में आधा हो गया। तो हमने उस पर कहा रिजेक्शन केस आधा कैसे नहीं होगा भाई, आपने जो नकेल लगा दिया है, नहीं तो पहले लोग बस हल्का कर देना है, मोटेशन को हल्का कर देना है, हल्का इसलिए कर देना है कि अपना वाहवाही के लिए, नहीं मालूम कि 50% से ऊपर लोग रिजेक्ट कर देता है जिसमें माल नहीं मिलता है। किसी को कोई मतलब है? लास्ट में ठाकुर में गांधी भाभी को उठाना पड़ता है। देखिए अभी मानंदा का काम चालू हुआ ना, कोचा रामन से मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम ठाकुर हुआ ना। हालांकि इसमें जिला पदाधिकारी महोदय का बहुत बड़ा रोल है, उनको हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। बाईपास का काम चालू हुआ ना, नो एंट्री लगा ना, तो काम करवाना पड़ता है। गलगलिया में ड्राई पोर्ट हुआ कि नहीं, बिना किसी एमएलए एमपी की मदद के? आज कम हजारों लोग वहां पे रोजगार मिलेगी, गलगलिया का डेवलपमेंट होगा, काम कराना पड़ता है, समझे कि नहीं? तो क्या कीजिएगा, जात पात खा गया इस इलाके। और जो भी नए सीओ आएंगे, अगर वो भी इसी ढंग का काम करेंगे, तो ये तो एक मैसेज हम लोगों ने दिया कि ये ठाकुर है, यहाँ पे गलत काम नहीं चलता बहुत दिन तक, जनबल का जुग रह सकता है, शोषण का इतिहास नहीं, ये ठाकुर का इतिहास रहा है। तो यहाँ पे फिर भी कोई पदाधिकारी आके ऐसा करेगा दोबारा, या कोई भी अंचल पदाधिकारी आए वो अगर दोबारा ऐसा करेगा, वो भी अगर ऐसा करेगा, दलालों को बैठा के आप दरवाजा बंद करके रखिएगा एक कुर्सी लगा के, ये कभी हम लोगों ने 35 साल हमको राजनीति में हो गया, हम लोगों ने आज तक नहीं देखा कि सीओ दरवाजा लगा के, दरवाजा के बाहर में जो है अंचल का गार्ड बैठा के रखा हुआ, एक तो कुर्सी लगा के रखा हुआ। ये तो जो जज है वो नहीं करते हैं ऐसा। आज में दलाल बैठा हुआ है, अब तो 3 दलाल चिन्हित है। आप ही लोगों ने जब अगले बार इस चीज की चर्चा की थी कि ऐसा ऐसा नेगरा डुबा वाला मामला हुआ, तो आप लोगों को जो है
जिला सूचना पदाधिकारी द्वारा जो है नोटिस थमा दिया गया कि आप ये बदनाम करते हैं सरकार को, यहाँ पे जो है पदाधिकारी को बदनाम करते हैं। पूछिए जाके आप लोग उन लोगों से, बदनाम कर रहे हैं तो कार्रवाई काहे हो गई? बोल दीजिए मंत्री जी ने या विभाग ने या चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने गलत काम किया, कह दीजिए जाके। कितना बचाइएगा भ्रष्ट अफसर को? लोग सीनियर पदाधिकारियों से उम्मीद करते हैं कि जूनियर अगर गलत कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो सीनियर पदाधिकारी उस पर कार्रवाई करेंगे। हमेशा यही रहता होता आया है। तो यह बड़ी दुखद बात है। आदमी किससे उम्मीद करेंगे? ये सारी चीजें हैं। ये बाबा की नगरी है ठाकुरई। यहाँ की भोले वाली जनता को अगर कोई लूटना चाहेगा तो जब तक हम जिंदा है तब तक तो संभव नहीं।